आयशा बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। वो कह रही है उसको उसकी छोटी बहन के साथ जेलसी हो रही है। छोटी बहन के साथ जेलसी हो रही है? हाँ, मतलब खून सफेद हो गया? अब खून सफेद हुआ कि लाल हुआ कि नीला हुआ पता नहीं, लेकिन कुछ गड़बड़ है। ओके, उसने ये कहा कि भाई आयशा तो मैंने तुम्हें बताया ना वो हाँ। बिजनेसमैन के साथ उसकी शादी हुई है, राइट, मल्टी बिलियनर, Okay. बहुत मजे कर रही है माशाल्लाह से, दे हैव एवरीथिंग। राइट, जो छोटी बहन है वो भी जॉब करती है, उसका हस्बैंड भी जॉब करता है, बट दे आर वेरी हैप्पी कपल, एज अ कपल बहुत खुश हैं। Okay. तो आयशा ने मुझे फ़ोन इसलिए किया, उसने कहा कि आप मुझे गाइड करो कि मैं करूं क्या, बिकॉज मेरी एक्शंस और मेरी चीज़ें मेरी बहन की तरफ ऐसी हो रही हैं जो मुझे प्रॉम्प्ट कर रही हैं कि मैं जेलस कर सकती हूँ इस मगर चीज़ को। ये चीज़ लाइक मजाक की बात होती है, खून सफेद है या नहीं, मगर ये चीज़ काफ़ी कॉमन नहीं है। आई मीन ये प्रीटी मच आपको दिखता है, चाहे हाँ। दोस्तों में हो, बहनों में हो, भाइयों में हो, कोवर्कर्स में हो। I mean, you बिल्कुल। see it everywhere. पता है नजम, मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जेलसी का जो एलिमेंट है, जो इमोशन है, वो हम सब में एज ह्यूमन बीइंग्स होता है। होता है, राइट। ठीक है, इट्स लाइक जैसे गुस्सा आना, Right, खुश right. होना, ये Natural. जेलसी का एक बेसिकली आई मीन जेलसी जो है वो एक नेचुरल है। Right? बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। आपको आना ही है। बिल्कुल As soon as आप जरा सा भी कंपटीशन फील करेंगे, आपको लगेगा साइड बाय साइड आपका सही, कंपैरिजन हो रहा है किसी बिल्कुल। के साथ, यू फील जेलस। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रॉब्लम यहाँ पर है व्हेन पीपल कैन कंट्रोल देयर इमोशंस, हाँ, और वो उस वक्त उस पर एक्ट कर जाते हैं टू डू समथिंग रॉन्ग विद समवन। बिल्कुल। Right. अब आयशा का जो परेशान हूँ इसलिए हूँ, अच्छा हुआ तो मुझसे बात भी हो गई। आयशा का प्रॉब्लम ये है कि वो ये कह रही है कि वो इस हद तक चली गई है कि उसने अपनी बहन को ये इम्प्रेशन देना शुरू कर दिया कि वो उससे कमतर है मटेरियल वर्ल्ड में। materialistic ठीक point है, of view. उससे वो बता रही है कि भाई जो है वो मेरे पास अपनी गाड़ियां कंपेयर करी, ये करी। उसने इस हद तक किया कि वो बहन अब इस हाल को चली गई है कि बजाय ये कि वो जैसे सोशल मीडिया पे अपने घर की पकी हुई दाल कड़ी की पिक्चर्स डालती थी, अब वो तब तक नहीं डालती जब तक वो किसी ग्रैंड से स्टोर पे या ग्रैंड सी रेस्टोरेंट पे अपने मियाँ के साथ ना हो। ठीक है, अब उससे हो क्या रहा है, जो मुझे डर है वो ये कि वो छोटी बहन और उसके मियाँ के बीच में भी डिफरेंसेस आएंगे जब वो बीवी जो है अपने मियाँ के साथ अनरियलिस्टिक डिमांड्स करेगी, ये जानते हुए कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। दोनों का एस्पेक्ट है, एक जो जेलस करने की कोशिश कर रही है, हाँ, और दूसरी जो इतनी कमजोर चल रही है कि वो जेलस हो रही है। हाँ, आई मीन आप ये तो कह सकते हैं कि यार मुझे ईवल मुझे बहका रहा है, या उस आदमी ने मुझे बहकाया, या उसने मुझे गलत कहने कहा था, मगर व्हाट अबाउट दैट कि आपने सुनी भी तो It's from both sides, right? If somebody is trying to make you jealous, fine, let them do it. मगर आप उस पे jealous हो क्यों रहे हो? आपकी self esteem क्या इतनी low है कि आप कोई सामने वाला आपको एहसास दिलाएगा तो आपको एहसास होगा, ओ मेरे पास ये नहीं है। आपको खुद पता होना चाहिए। I mean वो जो होता नहीं, वो बुल्ले शाह गुजरे हैं कि जी बुल्ले शाह मैं की जाना मैं कौन। I mean आप अपने आप को तो पहचानो, आपको जिंदगी में क्या चाहिए, आपकी लिमिटेड रिसोर्सेज क्या हैं, आप यहाँ से कहाँ आगे बढ़। अच्छा, हम करते ही हैं कि जिसके पास है वो भी जेलस है, राइट, उसके पास अपने रीजंस हैं दूसरों के साथ जेलस होने के, जिसके पास नहीं है उसके पास अपने रीजंस हैं जेलस होने के। हम ये नहीं देखते कि जो बंदा जहां तक पहुंचा है, अब अगर हम इस सिस्टर्स के सिनेरियो से बाहर निकलें, जनरल हम वो करें, आप जो मीडिया पे देख लो, आप किसी भी देख लो, अगर कोई बंदा हमसे बेहतर है तो उसने कोशिश जरूर की होगी। ठीक है, हमारा जेलसी का सबसे पहला एंगल ये होता है कि हम उसकी कोशिश को कम शो करना शुरू कर दें कि ये सीधे रास्ते से तो उसने कमाया ही नहीं होगा। ठीक है, पहले इसने सीधे रास्ते से तो कमाया ही नहीं होगा, अब चाहे बेचारे ने रात दिन मेहनत की हो, इसने जरूर कोई 2 नंबरी की होगी। ये हम अपनी जेलसी को फीड कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई लड़की अगर खूबसूरत है या वो बेहतर परफॉर्म कर रही है या कुछ है तो हम बोलेंगे उसकी माँ भी खूबसूरत है, ये तो ये या पठान है तो वो पठान सारी खूबसूरत होते हैं, या जर्मन खूबसूरत होते हैं, या इस तरह का हम उसको रिलेट कर देते हैं और हम दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसकी जीत अपने आप पर ऐसे काम करना कि आपको अल्लाह ने बनाया है ना और इंसान बनाया है, तो खूबसूरत तो आप वही हो गए, मगर आपने अपनी वो खूबसूरती वाला आंसर तलाश करना है। वो है कौन सा? हर एक कोई डिफरेंट अंदाज से खूबसूरत बनता है। बिल्कुल, आपके पास कोई और स्किल्स हैं, किसी और के पास कोई और है। एंड व्हाट अ फनी नोट ऑन दिस इज दिस कि वो कहते हैं ना कि वो जितने खूबसूरत आप फेसबुक पे दिख रहे होते हैं, इतने आप होते नहीं, और जितना आप शनाख्ती कार्ड पे बुरे दिख रहे होते हैं, आप इतने होते नहीं। बिल्कुल। सो आई थिंक कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है कि आप किसी फेसबुक पे देख के, फर्स्ट वी हैव टू रियलाइज दिस कि वो फेसबुक इज नॉट अ गुड पैरामीटर, या कोई भी सोशल मीडिया इज नॉट अ गुड पैरामीटर टू जज एनीथिंग कि यार उसकी जिंदगी में चल रहा है।
वो बहुत सी चीजें ऐसी नहीं दिखाएगी जो बुरा चल रहा है। बिल्कुल, वो अपनी लाइफ का बुरा एस्पेक्ट आके आपके सामने नहीं रखेगा, कभी नहीं दिखाएंगे। एंड द सेम विद यू गाइस टू। आई मीन हम लोग भी नहीं रखते। हम आज जो प्रेजेंटेबल है, जो दुनिया हमें जैसा देखना चाहती है, हम वैसे पोर्ट्रे करना चाहते हैं। आई थिंक हम वहाँ पे गलत हैं। हम अपने आप से ये वादा कर लें या अपने आप से ये कमिटमेंट कर लें एक तरीके का कि जैसा अल्लाह ताला ने हमको बनाया है, इन एवरी वे, लाइक शक्ल भी, अकल भी, ये सब, और अल्लाह ताला तो हर इंसान को खूबसूरत ही बनाया ना, अशरफुल मखलूक़ात। आपका काम है कि आप उसको ढूंढें, आपके क्या एलिमेंट है आपके अंदर जो कि आपको दूसरों से, अगर आपको अच्छा ही दिखना है, डिफरेंट ही दिखना है, तो आप अपनी यूनिकनेस को उभारो, बजाय ये कि दूसरे की वीकनेस। हम उल्टा करने लग गए हैं कि हम जो है वो अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए दूसरे की वीकनेसेस ढूंढते हैं। भाई आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाइए, आप अपनी जो खूबियां हैं वो उनको ऊपर मेहनत कीजिए, आप खुद ही अलग से नजर आएंगे। और आई मीन ये थोड़ा सा ये एस्पेक्ट भी है कि अगर आप किसी से जेलस हो रहे हैं ना, आप एक दूसरी नजर से देखें कि शायद ये हमारा अल्लाह के ऊपर यकीन भी बड़ा डिफरेंट है कि हम शायद ये समझते हैं कि वो शायद हमारे हिस्से का कोई खजाना था जो अल्लाह ने यहाँ से निकाल के जिनको दे दिया है। उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। अगर आप किसी चीज से जेलस हो रहे हो, आप कौन सी ऐसे ताल्लुकात खराब है अल्लाह के साथ जो आप नहीं मांग सकते, राइट? और अगर वो आपको नहीं पहुंचा रहा है, तो अगर नहीं बचा रहा है, तो आप क्या ये नहीं समझ सकते कि उससे बेहतर डिसीजन करने वाला कोई नहीं है? बिल्कुल। आप तवक्कुल आप अपना बेस्ट दें, व्हाटएवर यू कैन डू बेस्ट विद योर लाइफ, अपने रिश्तेदारों के साथ, रिश्तों में आप अपना बेहतरीन करें। उसके बाद जो कुछ होता है उसको समझें कि शायद वो अभी हमारी अकल से कासिर है। आने वाले वक्तों में वो हर चीज समझ में आएगी। व्हाटएवर लाइफ यू हैव स्पेंट, आप लोग जो जिसने भी जिंदगी अपनी गुजारी है, अगर वो एक लम्हे के लिए रिकैप करे ना अपनी जिंदगी में, वो आराम से ऑब्जर्व कर सकता है कि जो मैं 25 साल में समझता था कि मुझे सब पता है, 26 में मुझे समझ में आया कि नहीं, वो मुझे नहीं पता था, मुझे 26 में समझ में आया है। और ये सिलसिला खत्म नहीं होता है। ये 27, 28, 29, 30, 40 ये चलता रहेगा। और मेरा यही वो है, मैंने आयशा को भी यही कहा कि तुमने आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेट्स टेक इट एज अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स इट, कि तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि देयर इज जेलसी, कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, कि ठीक है जेलसी है। इसी तरह मैं भी सबसे कहती हूँ कि भाई अगर जेलसी इज नॉर्मल, ये आपका एक ह्यूमन नेचर है, होगी आपको, एनवी भी होगा, जेलसी भी होगी, सब कुछ होगा, बट द मोमेंट इट टचेस यू, वहां आपका काम ये है कि आप इंटेंशनल एफर्ट करो अपने अंदर देखने के लिए कि पहली बात तो ये कि आप उस रिश्ते का लाज और मान भी तो रखना। चाहे वो आपका दोस्त है, आप उसके दोस्त के लिए अच्छा ही सोचेंगे, तो अगर उसको आपसे बेहतर मिल गया तो क्या ये आप फिर आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें कि भाई मेरी जो खूबियां हैं, मेरी जो अच्छाइयां हैं, मुझे वो लोगों तक पहुंचानी है, वो मेरा जो काम है जिसके लिए मैं दुनिया में आई हूँ या आया हूँ, वो तो कर लूँ, बाद में जेलसी भी कर। जबरदस्त चीज है, जेलसी को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, वो सामने से फाइट बैक करती है, और वो ये है कि ये हमारा माइंडसेट है कि अगर उसके पास है, राइट, अगर उसको मिल रहा है, राइट, तो शायद हमारे पास से किसी चीज़ की कमी आ रही है, राइट। अगर आप इसके दूसरे एस्पेक्ट में देखें ना, तो अगर आपकी नेचर अता करने वाली है ना, तो आपको उससे ज्यादा अता होता है। बिल्कुल, राइट। वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि खुशी और गैर की या गम हो सब वो मेरे हैं, खुशी और गैर की या गम हो सब वो मेरे हैं, हिसारे जात से बाहर निकल गया हूँ। यानी जो आप सेल्फिशनेस के सर्कल में हम सब जी रहे होते हैं ना, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, व्हेन इट्स ऑल अबाउट आवरसेल्फ, ये कोई हमारी मेराज नहीं है इंसान की। द वे इंसान को बनाया गया, ये उसकी मेराज नहीं है, ये बहुत गंदा लेवल है, खराब लेवल, नीचे का लेवल है। इट्स ऑल अबाउट योरसेल्फ, इट्स ऑल अबाउट योरसेल्फ। व्हेन यू एक्चुअली थिंकिंग अबाउट अदर पीपल, आपके लिए इतने दरवाजे खुलते हैं, ये सिर्फ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सही बात है, लेकिन यही बात है ना कि यही हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। राइट, ये हम समझाने की कोशिश भी करें तो समझ में नहीं आती। उस लम्हे को हमें लगता है कि हाँ, जैसे अब मैं तुम्हारे साथ एग्री कर रही हूँ पूरा कि जो तुम कह रहे हो, लेकिन कोई ऐसी चीज होगी जहाँ मुझे जाके याद आएगा कि नहीं, मतलब मैं इस बात से जेलस हो रही हूँ, थोड़ी बहुत मैं हो रही हूँ, बट अगेन जो मैंने सीखा या जो मैं सिखा रही हूँ, अगर उसको प्रैक्टिस करें तो यू नो वी कैन इंप्रूव। एंड आई एग्री विद योर प्रैक्टिस पार्ट, बिकॉज़ आप ये देख लीजिए, इबादत को भी है, वो अल्लाह आपसे कह देता है एक दिन पढ़ लो नमाज, एक वक्त पढ़ लो काफी। वो बार बार आपसे कहता है कि कंटिन्यूस करते रहो, क्योंकि इंसान की मेमोरी बहुत कमजोर वाकई हुई है, भूल जाता है वो। बिल्कुल, हम जो बात भी कर रहे होंगे, जहां तक भी जाएगी, किसी से भी पहुंचेगी, वो अभी कहेगा हाँ आज से मैं नहीं करूंगा, 5 मिनट बाद वो भूल जाएगा। सो द बेस्ट थिंग इज टू बी अराउंड दोस पीपल
और बी अराउंड दोस थिंग्स जो आपको बार बार इसको रिमाइंड कराते रहें। बिल्कुल, जेलसी तो भाई मतलब इंसान को तबाह कर सकती है, खुद को भी। आप खुद तबाह होते हैं उसमें, क्योंकि आप सारा वक्त आप सोचे ना, आप दिन रात आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी और को तबाह कैसे करेंगे। तो आपकी तो सारी नेगेटिव बातें ही आप सोच रहे हैं, आप कुछ अच्छा सोच ही नहीं रहे। आपको तो आपके पास जो अच्छा है आपको वो भी नहीं दिख रहा, बिकॉज आपकी सारी एनर्जी फोकस्ड है कि यार मैंने उसको तबाह कैसे करना है, उसको बिल्कुल गिरा दूं मैं ताकि मैं ऊपर आ जाऊं। एक बात याद है, आई डोंट नो व्हाट मूवी वाज इट व्हेन आई वाज वाचिंग इट, उसकी एंड की स्टोरी ये होती थी कि वो दो आपस में कंपीट कर रहे होते हैं और एंड में वो एक शख्स हार जाता है और दूसरा जीत जाता है। तो एंड में वो इतनी प्यारी लाइन वो उससे कहता है पता है तुम हारे क्यों? क्योंकि तुम पूरे वक्त मुझे हराने की फिक्र में लगे रहे और मैं जीता इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ जीतने की फिक्र में था। तो आप जब दूसरे को गिराने की कोशिश करते हो ना, आप अपनी, जो आपने बात कही ना, कि आप अपनी सारी टैलेंट, स्किल्स, सारी एफिशिएंसी से बहुत नीचे आ जाते हैं। बिल्कुल। एंड यू अदरवाइज यू वुड हैव डन वंडर्स, मगर ऐसी कंडीशन में आप बहुत तबाह बर्बाद हो जाते हैं।